हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर के बारे में जो 8th सैनेट से कनेक्टेड है। फोर्स यूज़ किया जाता है नॉर्मली लाइफ के बहुत सारे हिस्सों में, पर फिज़िक्स के टर्म्स में मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगी। डेफिनेशन को एक्सप्लेनेशन करके आप लोग को बताऊंगी। फर्स्ट, फोर्स का अगर हम एक पार्ट देखा जाए तो जब अप्लाई किया जाता है फोर्स कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट को जो हिल नहीं रहा है उस पर अगर फोर्स को अप्लाई किया जाता है तो वो हिलने लगता है, उसमें मोशन आ जाता है। फिर दूसरा क्या होता है कि जब फोर्स को कोई हिलती हुई चीज़ पर अप्लाई किया जाता है तो वो उसको स्लो भी कर सकता है, उसको स्टॉप भी कर सकता है। किसको? उसकी मूवमेंट को। दूसरा ये है कि जब फोर्स को मूविंग ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जाता है पर दूसरे एंगल से या डिफरेंट एंगल से या डिफरेंट डायरेक्शन से बोला जाए या एट अ टेंजेंट के डायरेक्शन से, तो वो उसका डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, वो मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। कैसा एग्जांपल? जैसा कि हमने बॉल लिए हैं, बॉल अगर एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है, हम बैट से उसको उसी डायरेक्शन में फोर्स से मारेंगे तो क्या होगा, वो उसी डायरेक्शन में मूव हो सकता है। अगर हम उसको रोकना चाहेंगे तो वो रुक भी जाएगा, उसको स्लो करना चाहेंगे तो वो स्लो भी हो सकता है। फर्स्ट वाला ये था कि वो उसको मोशन देता है। अगर बॉल एक जगह पे खड़ा है, स्टेशनरी पोजीशन में खड़ा है, और हम बैट से उसको जब हिट करते हैं तो वो मोशन में आ जाता है, वो हिलने लगता है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर बॉल एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है, मोशन में है, मूवमेंट में है, और अगर हम बैट से एक डिफरेंट टेंजेंट लेवल से, एक डिफरेंट एंगल से, अलग डायरेक्शन से उस पर हिट करेंगे तो बॉल अपना मूविंग पोजीशन चेंज करके, अपना जो ओरिजिनल पोजीशन था उसको चेंज करके उस डायरेक्शन में चलने लगेगा जिस डायरेक्शन में हमने उस पर हिट करे हैं, मतलब हमने उस पर फोर्स करे हैं। फोर्स का इफेक्ट होता है ऑब्जेक्ट की शेप और साइज़ पर भी। फॉर सपोज अगर एक पानी भरा हुआ बलून है, वाटर फिल्ड बलून है, और उस पर अगर हम प्रेशर डालें तो अपना शेप चेंज कर देता है। ओके, सो अगेन वी स्टार्ट विथ फोर्स। एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में डाल देता है। When force is applied to any stationary object, it gives it a motion. फिर जब फोर्स को मूविंग ऑब्जेक्ट पर डालते हैं तो वो स्लो या स्टॉप भी हो सकता है और उसकी मूवमेंट में अफेक्ट कर सकता है। When force is applied to a moving object, it can slow or stop its movement. जब डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्स के, तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका भी डायरेक्शन फोर्स के ऑब्जेक्ट के जैसा हो जाता है। It can change its direction according to its direction tangent at different angle. डायरेक्शन या टेंजेंट या डिफरेंट एंगल पर किसका चेंज कर सकता है? मूविंग ऑब्जेक्ट का। कौन चेंज कर सकता है? फोर्स। फोर्स का इफेक्ट होता है शेप एंड साइज पर भी ऑब्जेक्ट के। Force affects the shape and size of an object. We hope that you have understood the topic of force in terms of physics and definition. You'll have to learn it, but the meaning of definition is explained. I hope you like it. Thank you.